खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। चकरभाठा कृष्णा सोसाइटी के दुकान में भीषण आग लग गई। दूसरे और तीसरे माले में जो कपड़े की दुकानें थी इनमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहां सामने आ सकता है। अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हो सकती है। हालांकि जांच पड़ताल के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये आग कैसे लगी। दूसरे और तीसरे माले में कपड़े की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। बिलासपुर के चकरभाठा का ये पूरा मामला है। चकरभाठा कृष्णा सोसाइटी की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते दूसरे और तीसरे माले पर फैलती चली गई। चूंकि कपड़े की ये दुकानें थी लिहाजा आग तेजी से फैली। 3 दमकलें मौके पर पहुंची, लगातार कोशिश की गई, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। चकरभाठा कृष्णा सोसाइटी जहां पे ये दुकानें थी, दूसरे और तीसरे माले पर आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ से तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसकी भी पड़ताल होगी। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ने वाली है। ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। ममता, बिलासपुर कृष्णा सोसाइटी में जो आग लगी इसके बारे में जानकारी दें, क्या कुछ साफ हो पाया है अब तक? बिल्कुल, देख ले, देर रात को चकरभाठा कृष्णा सोसाइटी में जो है वो भीषण आग लगी थी और दूसरे तीसरे माले में कपड़े की दुकान में यह आग लगी थी। लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया और चूंकि देर रात की आग थी इसलिए आनन फानन में जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम जो है उस तरह से नहीं पहुंच पाई। हालांकि जैसी आग लगी वैसी पहुंची, लेकिन तब तक जो है वो काफी आग फैल चुकी थी और देर रात तक के फायर ब्रिगेड की टीम को और पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी और करीबन 1 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है, ऐसा अंदाजा बताया जा रहा है। जो सामान है वो 1 करोड़ रुपए का था। चूंकि कपड़े की दुकान थी और ऐसे में जाहिर तौर पर आग जो है वो जल्दी फैली, तो अपने आप में ये बहुत भीषण आग थी। हालांकि अब जो है वो आग बुझा ली गई है, लेकिन ये जरूर है कि आसपास के जो इलाके हैं वो भी खतरे में आ गए थे क्योंकि देर रात की आग थी और दुकानें थी आसपास और घर भी आसपास हैं, तो वहां के लोग भी जो है वो खतरे में आ गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता। लेकिन ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आगे मौसम को लेकर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। आंधी चलेगी, घनघोर बारिश होगी और कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो उत्तर छत्तीसगढ़ में दिखेगा। लोगों से अपील की गई है कि नदी के किनारे, नालों के किनारे, झरनों के किनारे, इस तरह के जो स्पॉट हैं, जो पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर ना जाएं। मौसम अचानक से बिगड़ सकता है। और एक बार फिर सहयोगी ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? ममता, और क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। देर रात को राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश हुई और सुबह तक के कई जगहों पर बारिश हुई, खंड वर्षा भी देखी गई। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिजली जो कड़क रही थी वो भयंकर बिजली कड़क रही थी। करीबन पूरी रात जो है वो बिजली कड़क रही थी और अभी भी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और बारिश को लेकर खासतौर पर अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की बारिश हुई कि देर रात को जो बारिश हुई तो स्कूलों में अलग अलग जगहों पे जो है वो पानी भरा हुआ है। अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में खासतौर पे जो है इसका प्रभाव दिखाई देगा और ठंड जो है, आंधी तूफान जो है वो रहेगा और तेज हवा भी चलने के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का जो है रुख है इस बार अलग तरह से दिखाई दे रहा है। अमूमन इस तरह से नहीं होता कि इस तरह से बारिश हो, अचानक जो है टेम्परेचर बढ़ जाए और रात को जो है इतनी ज्यादा बिजली कड़के। तो लोगों से सतर्कता बरतने कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि जो नदी
जो है पहाड़ है, पर्यटन स्थल है, वहां पर न जाए, वहां पर सावधानी बरतें। लेकिन ये जरूर है कि बारिश ने जो है वो व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। लोग नदी, तालाब और पर्यटन स्थल पर न जाए। लेकिन ये तो स्कूल है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है। भाटा गांव में आप देख सकते हैं, बच्चे तो स्कूल पढ़ने के लिए आएंगे ही, लेकिन किस तरह का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और बारिश को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हर साल ये जो भाटा गांव का स्कूल है इसी तरह से भर जाता है। और शहर में जगह जगह पर इसी तरह से जलभराव की स्थिति है, यानी रात भर आदमी बारिश से जूझे और उसके बाद सुबह अगर हम बात करें तो सुबह कई जगहों पे शहर में आपको इसी तरह से गड्ढों में पानी भरा हुआ दिखाई देगा और जो है वो जान जोखिम में भी डालने वाली स्थिति जो है वो नजर आ रही है। अलर्ट तो मौसम विभाग ने जारी किया है, तो जिम्मेदारी ये भी है कि जहां जहां पर पानी भराव की जो स्थिति है वहां पर जो है व्यवस्था को सुधारा जाए जी, क्योंकि मानसून का जो सीजन है वो अभी चल रहा है और करीबन अक्टूबर तक के जो है सितंबर के लास्ट तक की बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ में होती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अभी रायपुर से भी एक और बड़ी खबर मिल रही है। बारिश के चलते भाटा गांव के सरकारी स्कूल में जबरदस्त जल भरा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बारिश में स्कूल में पानी भर गया है। ये स्कूल का मैदान आप देख पा रहे हैं। लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैदान नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो इस समंदर में तब्दील हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निकासी की कहीं कोई व्यवस्था है नहीं। निकासी की अगर व्यवस्था है नहीं तो थोड़ी सी बारिश में ये मैदान तालाब बन जाता है। जाहिर तौर पर ज्यादा बारिश हुई तो कक्षाओं में पानी पहुंचेगा। बारिश के पहले तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तब जो है पूरी पोल खुल जाती है। सर, हर बार हम यहाँ पे आते हैं, जब भी इस तरह से बारिश होती है, जरा तेज बारिश हुई और ये स्थिति होती है और बच्चे घुटने घुटने तक के पानी से आते हैं। छोटे बच्चे तो करीबन तैरने वाली स्थिति हो जाती है। नहीं, तैरने वाली स्थिति नहीं रहती, बच्चे लोग का है आ जाते हैं। इस साल कल का जो पानी गिरा है ना, वाकई बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है। पिछले मैं 5 साल से यहाँ हूँ और इसके पहले जो पानी यहाँ पे भरता था तो कॉर्नर थोड़ा सा उठा हुआ है, तो वहाँ से बच्चे आना जाना कर लेते थे। ये जो मैंने भी देखा है कि मतलब अमूमन ये बीच में तो भरा रहता है, बीच में पानी भरा रहता है। साइड से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो वहाँ से बच्चे लोग आना जाना कर लेते थे। लेकिन अभी का जो कल का जो पानी है वो, और एक प्रॉब्लम अभी बता रहे थे, नगर निगम के कर्मचारी आए थे, तो पीछे में काम चल रहा है पुल का, तो वहाँ कचरा फंस गया था, जिसके कारण पानी सही ढंग से सप्लाई नहीं हो रही, तो ये उसी में लगा हुआ है। तो वहाँ से कर्मचारी आए थे 2-3 लोग, और यहाँ से जो पानी का जो बाहर नाले में बहता है उसको साफ करके गए, जिसके कारण अभी बहुत सारा पानी निकल गया है। सर, बारिश में तो पानी गिरेगा ही और पानी को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस स्कूल को लेकर हर साल इस तरह का जो पानी भरता है उसको लेकर कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत है? क्योंकि मुझे याद है, मैं हर बार भाटा गांव स्कूल जो है वो दिमाग में रहता है कि बारिश हुई तो पानी भरा कहाँ मिलेगा, तो भाटा गांव स्कूल में तो मिलेगा। आप इस बात को एग्री करते हैं? लोग मीडिया वाले आते हैं, ये चीज है। ये क्या दूसरा प्रॉब्लम ये इसमें ये है कि प्योर ब्लॉक थोड़ा ऊपर लग गया है और ये वाला जो मैदान गहरा हो गया है। तो सुधारा तो जा सकता था। सुधारा जा सकता था, हाँ, वो अलग है जो। और इसके बाद पहले वो सर्वे हुआ था ना नगर निगम का ही, तो साइड से पेवर ब्लॉक और लगाने का था, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। और अब खबर सुकमा से। कोंटा में शबरी नदी का जलस्तर स्थिर है, लेकिन NH-30 पर अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कल से आवागमन बंद है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। कोंटा का आलम यह है कि खेतों में लगातार शबरी नदी का पानी पहुंच रहा है। फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। फसलें लगभग बर्बाद हो चुकी हैं। कोंटा में अच्छी बात यह है कि शबरी नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। और अब कांकेर से बड़ी खबर। पुलिस को चकमा देकर भाग गया कैदी पकड़ा गया है। गुरुवार की रात 1 बजे गढ़िया पहाड़ से इसे गिरफ्तार किया गया। गढ़िया पहाड़ में छिपकर बैठा हुआ था। मोहनीश कोडोपी इसका नाम है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में ये जेल में बंद था। कोर्ट में पेशी के दौरान ये भाग निकला। तकरीबन 31 घंटे पुलिस को ये छकाता रहा और फिर कामयाबी मिली है। गढ़िया पहाड़ पर मिला है। कैदी मोहनीश कोडोपी गढ़िया पहाड़ पर छिपकर बैठा हुआ था।
नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर आरोप इस पर है, इसी आरोप में जेल में बंद है। सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, पूरी घटना विस्तार से, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गढ़िया पहाड़ से इसे पकड़ा क्या गया, ये समझ लीजिए बरामद किया गया, रेस्क्यू करके निकाला गया। जी ललित, आपको मैं बता दूं कि एक दुष्कर्म का आरोपी जो है मोहनीश पड़ोपी, जो 1 साल से जेल की हवा खा रहा है, और अचानक जो है बुधवार की शाम तेज बारिश हो रही थी और कोर्ट से जब की पेशी से उसे जब जेल दाखिल करने ले जाया गया था, तब वहां पर जो है पुलिस के जो जवान हैं उनको जो चकमा देकर ये भाग गया था, और नजदीक में ही जो गढ़िया पहाड़ी है वहां पर ये जाकर छुप गया था। और जो है पुलिस लगातार सघन सर्चिंग कर रही थी, पहाड़ पर रात दिन एक कर किए हुए थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आखिर 31 घंटे के बाद पुलिस को जो है एक सुराग मिलता है, और कुछ जो है जो नागरिक हैं, राजापारा के निवासी हैं, उन्होंने भी जो है उसके देखने का सूचना जो है पुलिस को दी। उसके हिसाब से जो है पुलिस ने उसे घेराबंदी किया और वो एक पहाड़ की खोह में बैठा हुआ पाया गया और उसको बरामद किया गया है। जी चलिए, धन्यवाद खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, संविदा कर्मियों को सरकार के अल्टीमेटम का आज है आखिरी दिन। अल्टीमेटम के बाद भी जो संविदा कर्मी है वो काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। संविदा कर्मी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो क्या यह माना जाए कि कर्मचारियों पर सरकार की चेतावनी का कोई असर नहीं है? हालांकि इस बीच खबर यह भी, मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान औपचारिक अनौपचारिक इस मसले पर चर्चा हुई है। रविंद्र चौबे यही कह रहे हैं। और इधर एक और हड़ताल की भी खबर है। आज प्रदेश भर के सरकारी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। 47 विभागों की गाड़ियों के पहिया थम जाएंगे। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तूता धरना स्थल में यह प्रदर्शन होगा, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेमियादी हड़ताल पर ये चले जाएंगे ड्राइवर्स। 47 विभागों के ड्राइवर एक साथ। और खबर रायपुर से, आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा रेंज के आईजी बदले गए हैं। आनंद छाबड़ा को बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी मिली है। रतनलाल डांगी को जो फिलहाल उन पर जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ रायपुर की भी कमान अब संभालनी होगी। अंकित कुमार गर्ग सरगुजा रेंज के आईजी बनाए गए हैं। बीएन मीणा दुर्ग रेंज के आईजी बनाए गए हैं। राहुल भगत राजनांदगांव के आईजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि राम गोपाल गर्ग रायगढ़ के एआईजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएस के साथ साथ आईएएस के भी तबादले किए गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी थोक में तबादला हुआ। कई जिलों के संयुक्त और डेप्यूटी कलेक्टर बदले गए हैं। रायपुर के डेप्यूटी कलेक्टर को प्रमोशन मिल गया। रुचि शर्मा संयुक्त कलेक्टर बनाई गई। संयुक्त कलेक्टर बलौदाबाजार को अपर कलेक्टर महासमुंद की जिम्मेदारी दी गई। कीर्तिमान राठौर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बने हैं। निर्भय कुमार साहू अपर कलेक्टर महासमुंद बनाए गए हैं। दीप्ति गोते अपर कलेक्टर मोहला मानपुर। दिनेश नाग अपर कलेक्टर कोरबा। नम्रता आनंद अपर कलेक्टर पेंड्रा बनाई गई। खबर जगदलपुर से, जहां पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। दरअसल शहीदी सप्ताह का ऐलान नक्सलियों की तरफ से किया गया और इसके चलते यह फैसला लिया गया कि किरंदुल तक ट्रेन नहीं जाएंगी, सिर्फ दंतेवाड़ा तक जाएंगी। दंतेवाड़ा में ये ट्रेन रोक दी जाएंगी। विशाखापट्टनम से किरंदुल तक ये यात्री ट्रेन चलती है। बहुतायत में जो स्थानीय लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं किरंदुल विशाखापट्टनम के लिए, लेकिन अब ये किरंदुल तक नहीं चलेगी। दंतेवाड़ा में इसे रोक दिया जाएगा। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का शहीदी सप्ताह है और इसके चलते यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने फैसला लिया।
इसके अलावा भी जो रेल यात्री हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज और कल 7 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7 ट्रेन रद्द की हैं। इसमें बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। यही वजह है कि 7 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। तो वो हम आपको ट्रेन भी दिखा रहे हैं। आज रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द, दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द, रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द, डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल रद्द, अंतागढ़ रायपुर डेमू स्पेशल रद्द। 29 जुलाई डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल जो चलती है वो कैंसिल। 29 जुलाई को ही डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल कैंसिल। और जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पथलगांव थाने में 2 पक्षों में हुआ है हंगामा। प्रेमी के साथ रह रहे युवती के परिजनों ने हंगामा किया। प्रेमी जोड़ा अपने बयान देने के लिए थाने पहुंचा हुआ था। तभी युवती के परिजन युवती को अपने साथ ले जा रहे थे। अलग अलग जाति का होने के चलते परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले को फिलहाल शांत करवा दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।